आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। पत्रकारों से चर्चा में कहा, भगवान की तरह मानते हैं संघ प्रमुख को। राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, गंगा के विषय में हुई चर्चा।
5 दिवसीय सागर प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने भाजपा से जुड़े संगठनों के आला पदाधिकारियों के लिए बैठक में कई बड़े दिग्गज रहे मौजूद। अधिवक्ताओं ने आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर पीली कोठी से निकाली जन जागरूकता वाहन रैली। इतवारी डोरी इलाके के एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने हाथ किए साफ। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की शुरू। दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ पी लेने से एक बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का कराया पोस्टमार्टम। गड़ाकोटा बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग को मारी टक्कर। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय मंत्री उमा भारती शुक्रवार को एक दिन के प्रवास पर सागर आईं। यहां आकर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सागर पहुंचकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। करीब पौन घंटे चली चर्चा के बाद मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि संघ प्रमुख को वह भगवान की तरह मानती हैं। उनसे किसी भी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी संघ प्रमुख से मुलाकात होती है तो सिर्फ गंगा के मुद्दे पर ही चर्चा होती है। माननीय सर संचालक को प्रणाम करने के लिए कभी न कभी आते हैं और राजनीति की चर्चा हम लोग कभी करते नहीं हैं। हाँ, गंगा के विषय पे माननीय सर संचालक को रुचि रहती है और मैं गंगा के विषय में उनको जरूर जानकारी दे देती हूँ और वो भी गंगा के विषय को लेकर के बहुत रुचि रखते हैं। बताया जा रहा था कि संगठन मंत्रियों से नाराज बताया जा रहा था संघ प्रमुख जी, क्या वजह रही? हमें तो इन सब मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे और सर संचालक जी के बीच में अगर बातचीत का कोई विषय होता है तो मुख्यतः गंगा होती है। बाकी विषयों में मुझे नहीं लगता है कि सर संचालक जी पढ़ते होंगे और कम से कम मेरे को तो इन विषयों में कोई जानकारी रहती नहीं। हम लोग सर संचालक को भगवान की जगह मानते हैं और हम लोग उसी विषय पर बात करते हैं सर संचालक से जो विषय तय होता है। मेरे और उनके बीच में गंगा का विषय तय रहता है और मैं उनसे इसी विषय पर बात करती हूँ। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमा भारती ने सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश के जितने भी सिंचाई के प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा। बुंदेलखंडी वैसे ही बहुत दमदार होते हैं। अब संघ का यहाँ कार्यक्रम होगा, हाथ में डंडा पकड़ के बुंदेलखंडी चलेगा। 100 डंडी एक बुंदेलखंडी पहले ही होता है और डंडी वाला बुंदेलखंडी हो गया तो 1000 और एक बुंदेलखंडी बराबर हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है और उत्साह भर जाएगा और ऊर्जा भर जाएगी। और आज मैंने शिवराज जी को भी कहा है कि आप मांगो तो आपको क्या चाहिए, सिंचाई की जितनी योजनाएं मांगोगे उतनी मिलेगी, क्योंकि कृषि के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और कृषि के मामले में अगर तरक्की की है तो सिंचाई का और जो सिंचाई की क्षमताओं का बहुत सुंदर उपयोग किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। बल्कि मैं कहूँगी पूरे देश में मध्य प्रदेश की सरकार इसका आदर्श उदाहरण है कि उनने अपनी सिंचाई की क्षमताओं को बढ़ा लिया और बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ऐसे काम किए सूक्ष्मता के साथ में। जो रास्ते बंद पड़े थे तालाबों के वो रास्ते खोल दिए, जो नहरें अधमरी पड़ी थी उनको ठीक कर दिए। मतलब छोटे छोटे प्रयोगों से थोड़ा ध्यान देने से, रुचि लेने से और पूरी तरह से संलग्न हो जाने के परिणाम निकले कि 18% से कृषि की ग्रोथ आगे बढ़ गई। इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा और कल भी जब वो मुझे मिले थे मैंने उनको कहा कि आप बोलो, क्योंकि ये वो राज्य है जिसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है सिंचाई की क्षमताओं के उपयोग का। आप बोलो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। में ही मेरी सक्रियता काफी रहती है। माननीय सर संचालक से नहीं मिलना होता तो मैं आज भोपाल भी नहीं आती, क्योंकि हमारे अधिकारी तो वहाँ बैठे ही थे, जवाब आ गया था अधिकारियों के द्वारा। लेकिन मैंने ही शिवराज जी को कहा कि भाई साहब आप कल आए थे मेरे पास में, चिंतित थे आप, मैंने समाधान कर लिया है तो मैं आपके पास बैठती हुई चली जाऊंगी। तो इसलिए चूंकि बड़े भाई है वो मेरे, तो उनके पास बैठती हुई मैं आ गई, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है मेरी सब। बाकी मैं अपने घर बहुत आती हूँ, भोपाल में रहती हूँ बहुत दिनों तक आकर। शहर अधिवक्ता संघ ने शुक्रवार को बाइक रैली निकाली। ये बाइक रैली पीली कोठी से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तीन बत्ती पहुंचकर संपन्न हुई। बाइक रैली में प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हुए। शुक्रवार को शहर अधिवक्ता संघ ने एक बाइक रैली निकाली जो शहर के मुख्य मार्गों कालीचरण चौराहा, सिविल लाइन, गोपालगंज से होती हुई तीन बत्ती पहुंचकर संपन्न हुई। इस बाइक रैली में प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हुए। सर संघ चालक मोहन भागवत के 18 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर ये बाइक रैली आयोजित की गई थी।
रैली के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि सागर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आए हुए हैं। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए संघ पूरे देश में जन आंदोलन छेड़े हुए है। इस नजरिए से जो अधिवक्ता बीजेपी और संघ की मानसिकता से जुड़े हैं, उन लोगों द्वारा जन जागृति के लिए ये रैली निकाली गई है। सागर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी का आगमन हुआ है। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में जन आंदोलन छेड़े हुए है। इस दृष्टि से जो 18 तारीख का भागवत जी का कार्यक्रम है, उसके जन जागृति करने की दृष्टि से ये अधिवक्ताओं ने जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये अभियान छेड़ा है। इस रोड शो के माध्यम से सागर की जनता से अपील की जा रही है कि वो 18 तारीख को परम पूज्य भागवत जी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित। शुक्रवार को 5 दिवसीय प्रवास पर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ और भाजपा से जुड़े संगठनों के आला पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ और भाजपा से जुड़े संगठनों के आला पदाधिकारियों की लगातार बैठकें धर्मश्री में सरोज मैरिज गार्डन में ले रहे हैं। बंद परिसर में मंथन चल रहा है। घर वापसी कार्यक्रम, राष्ट्रीय मसलों और देश निर्माण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। पूरे कार्यक्रम से मीडिया दूर रखी गई है। मैरिज गार्डन पर सख्त पुलिस का पहरा बना हुआ है। शुक्रवार को संघ प्रमुख की बैठक में भाजपा के सौदान सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम विचार नेताम, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान, तपन भौमिक, विष्णुदत्त शर्मा, अरविंद मेनन आदि संघ और भाजपा के नेता मौजूद हैं। वहीं इसी बीच मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देखिए, हम सब सागर वासियों के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए ये गौरव का विषय है कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी सागर में लगातार 5 दिन के प्रवास पर यहाँ पर है। हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो प्रांत हैं संघ की दृष्टि से, वहाँ के सभी हमारे जो संघ के अधिकारी हैं वो और अलग अलग जो श्रेणी के लोग हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग बैठकें हो रही हैं। आज जो जन संगठन है उनके साथ परम पूज्य की बैठक थी और कल भी इसी तरह से अलग बैठकें होंगी। और 18 तारीख को जो हमारा खेल परिसर का मैदान है वहाँ पर एकत्रीकरण होगा, बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा और उसमें सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन पूरे बुंदेलखंड और हमारे सागर के लोगों को। संघ के अधिकारी हैं वो तो सब आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से जैसा संभावना है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वराज जी भी कल सागर आ सकते हैं और भी यहाँ पर 2 दिन से उपस्थित हैं। तो संघ के अनेक बड़े अधिकारी और पार्टी के हमारे दोनों राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। देखा जाए तो ये बैठक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चली। लंबी चली इस बैठक में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नंद कुमार सिंह ने कहा कि देश के विकास को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर तो देश की चर्चा होती है, संस्कृति की चर्चा होती है, समाज को और मजबूत करना है। समाज मजबूत होगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, यही यहाँ पर चर्चा हुई। किस तरीके की, क्या संगठन में कुछ लेगा? नहीं, वो देखिए, ये सामाजिक संगठन है और उसमें समाज क्षेत्र में काम करने वाले एक विचारधारा के लोगों को एक दिशा में हमको देश को समृद्ध बनाना है, मजबूत बनाना है। उसके लिए समाज को सुधारना होगा, समाज को मजबूत बनाना होगा। कोई मार्गदर्शन दिया? नहीं, कोई नहीं। ये राजनीतिक चर्चा यहाँ कोई नहीं। गड़ाकोटा बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के पलंग पर अपना इलाज करा रहे इस बुजुर्ग का नाम है शंकर लाल लड़िया। इस बुजुर्ग की ये हालत दरअसल एक तेज रफ्तार दौड़ा रहे एक मोटरसाइकिल सवार के कारण हुई है। ये वाकया है जिले के गड़ाकोटा का। गुरुवार की दोपहर गड़ाकोटा बस स्टैंड के पास एक मोटरसाइकिल ने इस बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी।
और ये गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले इसे गड़ाकोटा में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल बुजुर्ग शंकरलाल लड़िया ने बताया कि मंदिर से पूजा करके घर वापस लौट रहे थे, तभी कॉलेज के छात्र ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। गाड़ी मार दे पीछे से हमको, एक लड़का। कब, कहाँ की घटना है? ये पुलिस चौकी के सामने, पीछे से हम पटली तरह चले आ रहे थे। वो लड़का कहीं कॉलेज आले जा रहा है, अच्छी जोर से गाड़ी चला रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? हम नदी तरफ से अपने घर में आ रहे थे, तो चौकी के सामने की बात है। पकड़ा गया वो लड़का? हाँ, सब पकड़ा तो गया होगा। रिपोर्ट हो गई थी, फिर बाहर वो लोग आ गए थे अस्पताल, पुलिस वाले बुलाए थे। अब जो कच्ची साहब हो सही नहीं है। देखा जाए तो ये मंत्री गोपाल भार्गव का विधानसभा क्षेत्र है, लिहाजा घटना की जानकारी लगते ही भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री भार्गव के पुत्र दीपू भार्गव ने इस बुजुर्ग को पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति ठीक न होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कराया। वहीं घटना के बाद गड़ाकोटा पुलिस ने बाइक सवार को पकड़ लिया है। मोतीनगर थाना के इतवारी टोरी इलाके में एक सूने मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर हजारों की कीमती जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार की दरमियानी रात इतवारी टोरी इलाके के एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने हजारों की कीमत की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मकान में चोरी हुई उस समय घर पर कोई नहीं था और सभी सदस्य बरखेड़ा गांव गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर मालिक जयदीप घोषी ने बताया कि चोर बाहर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में से सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए। कल क्या है, मेरी माताराम की तबीयत खराब थी तो मैं गांव गए थे हम और हमारी वाइफ देखने के लिए। तो कल यहाँ से 1:30 बजे निकले और सवेरे दीदी ने बताया कि घर में ताला डाल के गए थे, कि ऐसे ही हमने डाल के गए थे। तो यहाँ घर पे देखा दीदी ने खोल के तो पूरे में सामान पकड़ा पड़ा था और सोने की 3 अंगूठी और एक 8 ग्राम सोने की चैन और 2 जोड़ी पायल और 8-10 जोड़ी बिछिया और कुछ नकदी नोट भी थे। नहीं, बस कुछ ले गए सब। वहीं मामले की जांच कर रही मोतीनगर पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोरों ने नकदी और जेवरात समेत करीब 18,000 की चोरी की है। मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये चोरी की रिपोर्ट की है तो अपराध को 35/14 15 35/15 धारा 457 380 का ऑफेंस कायम कर विवेचना हेतु डायरी मेरे को मिली है। मैं घटनास्थल पे आकर विवेचना की प्रारंभ कर दी है। एफएसएल पार्टी को भी बुलाया गया, एफएसएल पार्टी द्वारा किया गया, परंतु इस प्रकार का संदेह हो रहा है कि दरवाजे में ताला लगा था, पर ताला तोड़ने पर कोई निशानात नहीं पाया जा रहा है। अंदर प्रवेश किया, घर देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा है। जो माल मुलजिम की तलाश जारी है वो विवेचना जारी है। बेड़ी कबरी की तो उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए कल दोपहर में गए थे और इनको घर जाते ही इनको टेलीफोन सूचना मिली आज, किसी ने मोबाइल से सूचना दी हुई तुम्हारे घर का ताला टूटा है। तो जो लोग आकर इन लोगों ने घर के अंदर प्रवेश कर गया और सामान देख लिया और पूरा सामान अतर हो गया और फिर जाकर थाने रिपोर्ट की तो अपराध कायम कर लिया। अपराध क्रमांक 35/15 457 380। जांच में जांच करता हूँ और एफएसएल पार्टी द्वारा भी आई गई, उनने भी निरीक्षण किया, फिंगरप्रिंट वगैरह मिलाए, परंतु डाक उपलब्ध न होने से गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस ने पद्माकर इलाके में चोरी करने वाले शातिर चोरों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन मोतीनगर इलाके में अब भी चोर सक्रिय हैं, जो पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सानोदा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला ने दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ पी लिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। शुक्रवार की सुबह शाहपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला ने दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। 70 वर्षीय श्याम रानी पटेल कुछ समय से बीमार चल रही थी। इस मामले में मृतिका के परिजनों ने बताया कि सुबह उनकी मां ने दवा के धोखे में कुछ जहरीला पदार्थ पी लिया था। उसके बाद से मां की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। वो हमारी सारे हैं और वो बीमार थी तो आज सुबह 10 बजे की घटना है। वहीं दवाई रखी थी, दवाई के बदले में जो भी है तो आजू बाजू में रखी तो वो ने बदले में पी ली। उसके बाद अपन वहाँ से 9:30-10 बजे वहाँ से निकले थे तो यहाँ 11 सवा 11 बजे आ गए। फिर उसके बाद में इलाज चालू। मृत्यु 2 सवा 2 बजे की लगभग हुई थी। हाँ, वो परेशान ज़्यादा थी, पेट में तकलीफ रहती थी, ज़्यादा ही तकलीफ रहती थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। गुरुवार की दोपहर सानोदा थाना के टोल टैक्स के पास 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सानोदा थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दमोह जिले के हिंडोरिया गाँव का रहने वाला कैलाश बौद्ध अपने ससुराल सागर सनीचरी बर्ड आया था। तभी आगे जा रही बाइक ने अचानक गाड़ी रोक दी और ये जाकर टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार की दोपहर मालथौन रोड पर अंडेला के पुल के पास एक मोटरसाइकिल और चैंपियन की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खिमलासा मालथौन रोड पर अंडेला पुल के पास
एक चैंपियन और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार की दोपहर की है, जब पड़रिया गांव के रहने वाले कैलाश, राजेश और सतीश अहिरवार मकर संक्रांति के मेला गौदे गांव गए थे। वहां से लौटते वक्त सामने से आ रही चैंपियन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मैं वहाँ मेला देखने गया था गौदे, मैं वहाँ से आ रहा था, फिर तो वहाँ से आने से पीछे से एक आपे ने टक्कर मार दी, कट मार दिया, तो हम लोग 3 जन गिर पड़े और वो भाग गया आपे वाला। ये अंडेला की है, यहीं मालथुन के साइड थोड़ा गौदे गांव है, जहाँ मेला भरा जाता, वहाँ की घटना है। कब की घटना है? ये कल की है, कल 11 साढ़े 11 करीब की। कितने लोग घायल? 3 लोग घायल हुए थे, वो यहीं हॉस्पिटल में। वहीं घटना के बाद मालथान पुलिस ने मामला दर्ज कर चैंपियन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरोल थाना क्षेत्र के सेसई गांव में आग से बुरी तरह जली महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। महिला सोमवार को आग से जल गई थी। सोमवार को सेसई गांव में आग से बुरी तरह जली महिला की शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना सोमवार की रात की करीब 10:30 बजे की है, जब मृतिका सुनीता बाई लोधी अपने परिवार के साथ घर के बाहर आंगन में बैठी हुई थी। तभी अचानक गांव की बिजली गुल हो गई और चिमनी में केरोसिन डालते वक्त नीचे रखी सिगड़ी में आग लग गई और सुनीता बाई बुरी तरह आग की चपेट में आ गई, जिसे बचाते वक्त सुनीता का पति ज्ञानी सिंह, लड़का डोलन सिंह भी आग में झुलस गए। डोलन सिंह ने बताया कि हम सभी लोग आग ताप रहे थे, तभी चिमनी में मिट्टी का तेल डालते वक्त सिगड़ी में गिर गया और आग लग गई। मेरा नाम डोलन सिंह लोधी। क्या हुआ है? मेरे यानी हम लोग परिवार वाले खाना खाने के लिए रात में बैठे, रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे, तो देर से लाइट चली गई, बैठे थे सब जन। लाइट गई तो मम्मी ने डिब्बी जलाने के लिए लीटर उठाया, यानी कि डिब्बी में तेल नहीं था तो डालने के लिए लीटर कुप्पी उठाई कि कुप्पी में से लीटर में डाल लेंगे। तो लीटर में डाला तो लीटर में तेल भर गया, तो लीटर में से कुप्पी का ढक्का लगा तो लीटर गिरा तो मम्मी के ऊपर गिरा। मम्मी के पापा बैठे थे बगल में, दीदी बैठी थी, दीदी की जांग भी जल गई। और फिर मम्मी यानी कि कुर्सी बीच में रखी थी आग जलाने वाली, तो वो उसमें से कुर्सी रखी थी जो तो साड़ी की मिट्टी तेल, तो वो आग पकड़ गई और पापा बगल में बैठे, पापा ने छुटाने की कोशिश की, हम भी दौड़े तो हमारे भी बाल जल गए और दीदी के भी यानी कि जांग में और हाथ में हुआ गई, तो इतने में आग लग गई, यानी कि 8-9 बजे हो गई। वहीं घटना के बाद बहरौल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को शहर सुबह से कोहरामय हो गया। कोहरा इतना घना था कि चंद कदमों की दूर की चीज साफ नजर नहीं आ रही थी। दोपहर तक कोहरा छटना शुरू हो गया, धूप भी निकल आई, लेकिन ठंडी हवाओं के बहते रहने से लोगों को ठंड से निजात नहीं मिली। गुरुवार की रात से ही शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोहरा फैलने लगा है और देखते ही देखते शुक्रवार की सुबह सारा शहर कोहरामय हो गया। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया कोहरा भी छटने लगा। दोपहर होते होते माहौल साफ हो गया और सर्द हवाओं का बहना शुरू हो गया और ठंडक होने लगी। दोपहर की धूप भी लोगों को राहत नहीं दिला पा रही थी। मौसम के इस बार बार बदलते मिजाज को लेकर कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है, तो वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सावधानी न बरतने पर लोगों को नज़ला भी हो सकता है। अब आइए एक नजर डालते हैं शहर के आज के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 100% रही, जो शाम को आर्द्रता घटकर 60% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल।
साथी का सहयोग मिलेगा, प्रसन्न रहेंगे। साक्षात्कार, परीक्षा, व्यापार, निवेश में लाभ होगा। विवेक से किए गए कार्य लाभ देंगे। वृष राशि वालों के लिए यात्रा, व्यापार, नौकरी, निवेश से लाभ तथा परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्य से लाभ होगा। पकवान का आनंद उठाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार, निवेश से लाभ तथा शत्रु शांत रहेंगे। मेहनत पर पानी फिरेगा। विवाद से प्रतिष्ठा कम होगी। जोखिम भरे निर्णय ना लें। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार, व्यवसाय धीमा चलेगा। अस्वस्थता रहेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। रुके कार्य पूर्ण होंगे। बेकारों को कार्य मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार, निवेश से लाभ होगा। दुष्ट व्यक्ति कष्ट दे सकते हैं। नई योजनाएं बनेंगी। पुरानी योजनाएं लाभ देंगी। निवेश, नौकरी से लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए विरोध होगा। रुका हुआ धन वापस आएगा। यात्रा व निवेश से लाभ होगा। नौकरी, परीक्षा आदि में सफलता मिलेगी। माता पिता की सेवा करें। तुला राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यय बढ़ने से कर्ज लेना पड़ सकता है। वाहन, मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें। जोखिम ना उठाएं। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश आदि से लाभ होगा। अचानक धन प्राप्त हो सकता है। तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। लाभ होगा। मूल्यवान वस्तु समय पर ना मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए माता की चिंता रहेगी। सुखों की कमी आएगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धनागम होगा। मकर राशि वालों के लिए पराक्रम वृद्धि होगी। संपत्ति के कार्य बनने लगेंगे। व्यापार, निवेश से लाभ होगा। परीक्षा, साक्षात्कार में सफल होंगे। धनागम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। विवेक से किए गए कार्य लाभ देंगे। पकवान का आनंद मिलेगा। जोखिम वाले कार्य ना करें। मीन राशि वालों के लिए शत्रु परास्त होंगे। वाहन, मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें। विवाद से क्लेश बढ़ेगा। अचानक हानि होने के योग हैं। आइए नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान करना। टेंशन वाली लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।